हॉस्पिटल मैदागिन वाराणसी से मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम गहन चिकित्सा विशेषज्ञ और साथ में हैं वरिष्ठ स्त्री एवं इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर अंजना गुप्ता। एक जानलेवा बीमारी है। आज के समय में यह लगभग अभी भी एक लाइलाज बीमारियों की श्रेणी में शामिल है। हाँ, अगर उचित इलाज किया जाए, समय से किया जाए तो इस पर रोकथाम करना बहुत ही संभव है। एड्स के आज के समय में एड्स से बचाव ही सबसे कारगर उपाय है। अगर एड्स किसी से हो जाए तो वह छुआछूत से नहीं फैलता है। समाज में उसे एक सामान्य नागरिक की तरह रहने का पूरा अधिकार है और हमें वैसा करना भी चाहिए। एड्स से सुरक्षित उपाय जो बचाव के तरीके हैं उस पर हमें कार्य करना चाहिए और उन सारे उपायों को अपने उसमें जो संबंध हैं बनाते वक्त करना चाहिए। बैरियर मेथड्स हैं, कंडोम हैं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एड्स जैसे ब्लड की अगर हम चढ़वा रहे हैं तो आजकल सारे ब्लड बैंक में ही हमें जांच किया हुआ मिलता है। कहीं भी जाए कोई इंजेक्शन लगवाएं तो डिस्पोजेबल इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि जो ऑटोक्लेव की हुई स्टील की सुइयाँ होती हैं, एक ही सुई से 10 लोग को लगा रहे हैं, उसे गांव में या रिमोट एरिया में बहुत तेज़ से फैलता है। ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं कि एक ही कंपाउंडर ने या गांव के चिकित्सक ने या झोला छाप चिकित्सक ने एक ही इंजेक्शन से 15 लोगों को लगाया और सबको एड्स और हेपेटाइटिस हो गया। तो ऐसे चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो एड्स कभी नहीं फैलेगा। एड्स के रोगियों का इलाज सरकार के बहुत सारे सेंटरों पे उपलब्ध है। वहाँ पे जाकर के लगभग निःशुल्क इलाज होता है, वहाँ कराएं और एक सामान्य जीवन शैली, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हुए अब अपने जीवन को व्यतीत करें। जो बीमारी से चपेट में आए हैं, समाज से दूर होने का एक भय है जिसका कोई आधार नहीं है और वह भय है कि एड्स छूने से फैल जाएगा। यह छूने से कभी नहीं फैलेगा। एड्स के मरीज़ का ब्लड अगर दूसरे मरीज़ के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आएगा तभी फैलेगा। उनके खांसने से, बलगम से, उनके सांस लेने से, आपके स्पर्श करने से कभी नहीं फैलेगा। तो वह भ्रांति को दूर करें। एड्स का रोगी सामान्य रूप से आपके साथ, आपके बीच में, आपके परिवार में, आपके समाज में रह सकता है। इसलिए उसको एकदम छुआछूत करके उसके मनोदशा को नीचे न गिरने दें, उसको और सहयोग दें। उसे एक सहयोग के, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, वो करें। और एड्स के रोगी यह ध्यान रखें कि अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ नियमित रूप से लेते हैं तो एक सामान्य जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। जो कहीं बाहर जाता है, ट्रक ड्राइवर है या कहीं मुंबई दिल्ली कहीं घूमने जाता है, काम करने जाता है, तो ऐसे जगहों पे अगर आपको कभी ऐसा मतलब अमर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर आप उसमें बैरियर मेथड का, कंडोम का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना से आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता, मेडविन हॉस्पिटल, मैं वाराणसी मैदागिन, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और इनफर्टिलिटी का इलाज करती हूँ। पेशेंट में एड्स होने से का बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे गलत ढंग से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ हो या गलत सिरिंजेस, जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस ना यूज़ की गई हैं, या जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उन सब मल्टीपल सेक्शुअल रिलेशन से भी ये एड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर अगर प्रेग्नेंट पेशेंट में एड्स HIV हो जाए तो अगर वो लो ग्रेड की होती है तो आजकल बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हम प्रॉपर 9 मंथ्स उसका इलाज करें तो ये एड्स बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होता है और बच्चा इस बीमारी से बच सकता है। और बच्चे में भी तुरंत जन्म लेने के बाद भी बच्चे का भी इलाज होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स कि उनको आगे भी एड्स न हो सके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एड्स प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें प्रेग्नेंट पेशेंट को बहुत प्राथमिकता दी गई है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी में एड्स HIV पॉजिटिव होते हैं तो उनको अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो ये बीमारी आगे बढ़ने से रोकी जा सकती है। बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, माँ को भी ये अगर एक लेवल तक है, क्योरेबल भी है। ये आजकल इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन आई है। इसलिए अब ये कहना कि एड्स लाइलाज है, ऐसा नहीं है। एड्स अगर एक इनिशियल स्टेज में है तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाला, ऐसा नहीं है। महिलाओं में दोनों में ही होता है और जिसके भी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है एड्स वायरस, वो HPV वायरस बोलते हैं उसको, और इसमें बहुत सारे ये सारे चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे से। तो इसमें
मल्टीपल पार्टनर्स होने से बहुत एक दूसरे को फैलाने में ज़्यादा फैल सकता है। जैसे अगर हमें एड्स हुआ है, हम कई पार्टनर्स अगर वो कर रहे हैं तो एक दूसरे में सेक्सुअल रिलेशंस के थ्रू ही फैलता है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू फैलता है, ब्लड ट्रांसमिट होने से। अगर कोई भी अगर HIV पेशेंट है, उनका ब्लड हमारे कांटेक्ट में आ जाएगा तो हमें भी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट पेशेंट में जब डिलीवरी भी कराई जाती है, हम लोगों ने बहुत सारी डिलीवरी प्रेगनेंसी में कराई है एड्स की, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो हम लोग प्रॉपर अपना प्रिकॉशन रखते हैं, ध्यान रखते हैं, प्रॉपर किट पहनना, डबल ट्रिपल ग्लव्स यूज़ करना। तो अगर हम प्रॉपर प्रिवेंशन करें तो हमें फिर एड्स होने की कोई भी चांस नहीं होगा। HIV पेशेंट्स की बहुत सारी डिलीवरीज कराते हैं, इसलिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको है तो आप प्रॉपर इलाज कीजिए और इसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट से होता है, ये छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है। ये क्या हॉस्पिटल में हम लोग HIV पेशेंट की डिलीवरी कराते हैं और मैंने डिलीवरी कराई हुई है, नॉर्मल भी डिलीवरी कराई है, उनका सिजेरियन भी किया है, उनके कई ऑपरेशंस भी किए हैं, हमेशा करते रहते हैं।